भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। सुर लुकमान 31 आयत नंबर 17। बेटा नमाज यानी आरती कायम कर, यानी तीनों समय की अपनी आरती, तीनों समय की नमाज करता रहे। ये ओरिजिनल नमाज आज इस पूरी धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के पास है। नमाज का मतलब होता है आरती करना, नित्य नियम करना, परमात्मा से अर्ज करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, इसको कहते हैं नमाज। मुसलमान भाई जो दिन में 5 टाइम की नमाज करते हैं या अन्य प्रकार की नमाज करते हैं, फजर की या मगरिब की अन्य नमाजें, ये ओरिजिनल नमाज नहीं है। ये नमाज करने से वो अल्लाह प्रसन्न नहीं होता, वो खुदा प्रसन्न नहीं होता। ओरिजिनल नमाज यदि पृथ्वी पर कोई कर रहा है वर्तमान में, त्रिकाल संध्या, जिस त्रिकाल संध्या के करने से आने वाले विनाशकारी समय में आपका बचाव हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। कितना ही सिर पटक लेना। ये ओरिजिनल त्रिकाल संध्या, ओरिजिनल नमाज यानी प्रार्थना, स्तुति, आरती केवल संत गुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद आपको मिलेगी। तो कह रहे हैं कि अपनी नित्य नियम, अपनी नमाज, अपनी आरती जो सच्चे मुर्शिद उस अल्लाह कबीर की शरण में आने के बाद तुझे मिलेगी, उसको नियमित करते रहना, विश्वास के साथ करना, विधि विधान से करना उसको। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। बेटा नमाज यानी आरती कायम कर, नेकी का संदेश दे, किसी के साथ बकवाद मत करना, हंसी मजाक मत करना, ये फिल्में मत देखना, अश्लील और ये भद्दे गाने मत सुनना, अपनी आत्मा को गंदा मत करना। जहां भी बैठे नेकी का संदेश दे, सतगुरु के बारे में बता, अल्लाह कबीर धरती पे आया हुआ है उसके बारे में बता, नेकी का संदेश दे, बुराई से रोक, और जो भी मुसीबत पड़े तो सब्र कर। अगर सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करते करते भी थोड़ा बहुत कोई संकट आ रहा है तो सब्र करना, जल्दबाजी मत करना। किसी काफिर के बहकाव में आके, किसी काल प्रेरित आत्मा के बहकाव में आके अपने धर्म कर्म को छोड़ मत देना, विचलित मत हो जाना, मन में कमजोरी मत लेके आना। ना जाने तेरे सिर से कौन सी बला तेरा सतगुरु टाल रहा है, तेरा अल्लाह कबीर वो बला हटा रहा है। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा। इतना विश्वास करके अपने धर्म कर्म पर लगे रहना, डगमग मत होना। ये बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है, यानी सब इन बातों को अच्छी मानते हैं। सुर लुकमान 31 आयत नंबर 18। और लोगों से मुख फेर कर बात ना कर, न जमीन पर अकड़ कर चल, अल्लाह किसी अहंकारी और डींग मारने वाले को पसंद नहीं करता। क्या कहा जा रहा है? किसी से मुंह फेर के बात ना करना। जैसे कई बार कोई पीछे से आदमी राम राम कर देता है और हम कह देते हैं हाँ ठीक है राम 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 राम, तो कहते हैं ये मुंह फेर के बात ना करना। जमीन पर अकड़ के चलने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। ये डींग मारने वालों को, घमंड करने वालों को, अहंकारी जीव को अल्लाह पसंद नहीं करता। कौन अल्लाह? अल्लाह कबीर, सतगुरु रामपाल जी आज हमें क्या बता रहे हैं? आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। गुरुदेव भगवान अल्लाह कबीर हमें शिक्षा देते हैं अपने सत्संगों में कि बच्चों आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। जो भगत आधीन होता है, विनम्र होता है, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करता, अहंकार नहीं करता, सबके साथ प्यार प्रेम से पेश आता है, कहते हैं उसके पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल अल्लाह कबीर। तो आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। ये मान बढ़ाई अहंकार है, इसको ठोकर मार देना। ये जो बेअदबी है ना, ये अहंकार करना, मान बढ़ाई, अकड़ के चलना, घमंड करना, ये बेअदबी है। कहते हैं बेअदबी भावे नहीं साहिब के ताही, और अजा मेल की बंदगी पलमाई बहाई। ये बकवादें उस अल्लाह कबीर को जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आधीन भाव से रहना, साधु सोई जो सीधा चाल है। एक भगत के क्या लक्षण होते हैं? भगत का बोलना, उठना, बैठना, चलना कितना शालीन होता है, कितना अधीन होता है। कहते हैं उस भाव में चलना। तो ये शिक्षाएं जो मुसलमान भाइयों की इन पुस्तकों में हैं,
अरे यही सारी शिक्षा तो गुरुदेव भगवान सतयुग से हमें देते हुए आ रहे हैं। यही सारी शिक्षाएं तो वेदों में हैं, गीता में है। यही सारी शिक्षाएं तो गुरुदेव भगवान ने हमें अपने सत्संगों में दी है, इन पुस्तकों में लिख दी है। और परमेश्वर अब वर्तमान में उन शिक्षाओं को सरल करके हमें समझा रहे हैं, सरल करके, ताकि हम बड़ी आसानी से समझ जाएं और अपनी भक्ति को, अपनी इबादत को सफल करें। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और लोगों से मुख फेर कर बात ना कर, न जमीन पर अकड़ के चल, अल्लाह किसी अहंकारी और डींग मारने वाले को पसंद नहीं करता। सुर लुकमान 31 आयत नंबर 19। अपनी चाल में संतुलन बनाए रख, यानी बकवादियों की तरह मत चल, मनचलों की तरह मत चल। सीधा चल रहा, लड़कियों की तरफ देख रहा है। तो परमेश्वर कहते हैं, गुरुदेव भगवान अल्लाह कबीर कहते हैं, अपनी चाल को संयमित रख, संतुलित रख, सीधा चल। बकवादियों की तरह, गुंडे मवालियों की तरह मत चल, टशन में मत चल। जैसे एक भगत होता है, सिंपल तरीके से चलता है, आदीनी भाव से, उस तरीके से चल। अपनी चाल में संतुलन बनाए रख और अपनी आवाज तनिक धीमी रख। सब आवाजों से बुरी गधे की आवाज है। और अपनी आवाज को तनिक धीमी रख। आवाज को धीमी रखने का मतलब है किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा मत कर, चिल्ला चिल्ला के बात मत कर, प्यार प्रेम से बात कर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। कबीर जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, यानी इस घमंड को फेंक दे, दया करे सब कोई। तो कहते हैं अपनी आवाज को तनिक धीमी रख। कोई सवाल जवाब करता है तो प्यार प्रेम से समझा, गुस्सा नहीं करना। सब आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की है, अन्यथा परमेश्वर फिर आपको गधा बना देगा अगले जन्म में। गधा कि तेरे को बहुत ज्यादा शौक था ना लड़ाई झगड़ा करने का, ऊंची ऊंची आवाज में बोलने का, गालियां देने का, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ले अब गधा बन और सारा दिन डेचू डेचू कर अब तू। तो कहते हैं फिर तुझे वो आवाज मिलेगी जो सबसे बुरी आवाज है, गधे की। तो परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनका नेक बंदा ऊंची आवाज में बात करे, गुस्से में आवाज बात करे, घमंड में बात करे। ये शिक्षा हम सभी भगत भाई बहनों को भी साथ साथ में लेनी है। सुर लुकमान 31 आयत नंबर 22। जो व्यक्ति अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, यानी अपने गुरुजी के प्रति समर्पित हो जाए, उस अल्लाह कबीर के प्रति जो धरती पर मुर्शिद रूप में आता है, संत रूप में आया हुआ है, उसका ज्ञान लेकर, उसकी शरण ग्रहण करके जो अपने आप को समर्पित कर दे। समर्पित करने का मतलब है जैसा गुरु कहे वैसा ही हमने करना है, उन्हीं मर्यादाओं को निभाना है। अपनी तरफ से मनमाना आचरण नहीं करना, मनमानी भक्ति नहीं करनी। तो कहते हैं अपने आप को समर्पित कर दे। जो व्यक्ति अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और व्यवहार में वह नेक हो, यानी बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, बातचीत करने में, लेन देन में जो नेक हो, अच्छा हो, उसने वास्तव में एक भरोसे के योग्य सहारा थाम लिया। उसने वास्तव में एक भरोसे के योग्य सहारा थाम लिया। अब इस काल के लोक में, शैतान के लोक में सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन हो सकता है? अल्लाह कबीर, वो सच्चा मुर्शिद, वो बाखबर तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। इनसे बड़ा भरोसे के लायक कोई नहीं है। ये शैतान तो धोखा देता है, ये तो धोखेबाज है, ये तो अपने सवारत के लिए यहां पर हमें झूठी भक्ति में फंसा के बैठा है। लेकिन वो अल्लाह कबीर, सच्चा इबादही कबीरा, वो कभी धोखा नहीं देता इस काल की तरह, शैतान की तरह। तो कहते हैं जो मेरी शिक्षाओं पे चलेगा, सोचो समझो, उसने एक भरोसे के लायक हाथ को थाम लिया, यानी उसने अल्लाह का दामन पकड़ लिया, अल्लाह ने उस पर भरोसा कर लिया। अब अल्लाह की वो देख रेख में है, उसके ऊपर कोई आपत्ति वो परमेश्वर नहीं आने देगा। उसने वास्तव में एक भरोसे के योग्य सहारा थाम लिया, यानी परमात्मा उसके साथ है और सारे मामलों का अंतिम निर्णय अल्लाह ही के पास है। और अंत में भैया फिर जैसा जिसने कर्म किया है, जो जैसी मर्यादाओं में रह के भक्ति कर रहा है, इबादत कर रहा है, अंत में वो निर्णय तो फिर परमात्मा के पास है, सच्चे खुदा के पास है, सतगुरुदेव भगवान के पास में है।
इन्हीं के दरबार में जाना है, इन्हीं के पास में, जहां ये अपने एक अन्य रूप में बैठे हुए हैं त्रिकुटी पर, जहां शरीर छोड़ने के बाद हम सभी जाते हैं। कहते जैसा तू यहां करेगा फिर उसका रिजल्ट तो तुझे परमेश्वर नहीं देना है, तो डर कर भक्ति कर, मर्यादाओं में रह के। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।